नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। थाना चांदपुर पुलिस ने फर्जी एसओजी पुलिस टीम बनकर लोगों से पैसे ठगने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 3 अभियुक्तों को नकदी, घटना में प्रयुक्त गाड़ी व अवैध शस्त्रों के साथ किया गिरफ्तार। बिजनौर के कोतवाली देहात इलाके में कांवड़ लेने जा रहे शिव भक्तों से भरी डीसीएम अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। हादसे में जनरेटर के नीचे दबकर एक कांवड़ यात्री की मौत, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा घायल। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। धामपुर में 1 सप्ताह से गायब महिला का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। महिला की मौत से परिवार में मचा कोहराम। जनपद अमरोहा के हसनपुर में कपड़ों की दुकान में खरीदारी करने पहुंची महिलाओं का चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। चौहारा क्षेत्र में धामपुर रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तीनों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर किया रेफर। हरेवली में जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व और पुलिस टीम ने गैंगस्टर की अचल संपत्ति को कुर्क कर किया सील। परिवार के लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने बल किया प्रयोग। नजीबाबाद के गणमलपुर नहर क्षेत्र में 21 अगस्त को कलेक्शन एजेंट से हुई लूटपाट का पुलिस व स्वाट टीम ने हुई लूट का किया खुलासा। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लूटी गई नकदी, मोबाइल, तमंचा और लूट में प्रयुक्त बाइक की बरामद। अमरोहा में तेंदुए ने एक कार सवार को झपट्टा मारने की कोशिश की। लाइव वीडियो हो रहा वायरल। डीएफओ ने सकिल वन रेंज अधिकारी को पिंजरा लगाने और जल्द तेंदुए को पकड़ने के दिए निर्देश। नगीना थाना क्षेत्र के तलीपुरा इलाके में शिकार की तलाश में आया गुलदार वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में हुआ कैद। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम गुलदार को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए ले गई। अमरोहा में पैसों को लेकर पिता से विवाद के बाद युवक ने गर्भवती पत्नी को बैठाकर गंगा में स्पीड में कूदा दी कार। सुबह करीब 10 किलोमीटर दूर पति का मिला शव, जबकि पत्नी और कार की तलाश जारी। अमरोहा के डिडौली कोतवाली इलाके के गांव ककराली में स्थित ईंट भट्ठे पर कक्षा 2 के 2 छात्रों की पानी के गड्ढे में डूबने से हुई मौत। शाम होने पर परिजनों की खोज के बाद बच्चे ईंट भट्ठे पर एक पानी के गड्ढे में उतरते मिले। परिजन दोनों बच्चों को तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को किया मृत घोषित। मुरादाबाद मझोला थाना क्षेत्र में स्थित मानसरोवर कॉलोनी से सटे सरोवर नगर मोहल्ले में बाइकर्स गैंग ने झपट्टा मारकर एक महिला की खींची चेन। घटना का पता चलते ही पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालकर बदमाशों को ट्रेस करना किया शुरू।
अमरोहा के डिडौली कोतवाली इलाके में बाइक सवार बदमाश कार में रखा 50 लाख रुपए से भरा बैग उड़ाकर हुए फरार। घटना के बाद एएसपी सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंची बुजुर्ग महिला ने भाजपा नेता और उसके परिवार पर जमीन हड़पने व मारपीट करने का लगाया आरोप। बुजुर्ग महिला के अनुसार 9 साल से थाने कचहरी का चक्कर लगाने पर भी नहीं हुई या नहीं मिलने पर सुनवाई। जिलाधिकारी के नाम शिकायती पत्र सौंपते हुए न्याय की लगाए आत्मदाह की दी चेतावनी। जनपद संभल के थाना बनियाठे क्षेत्र के सोत नदी में तेज बहाव के चलते पलटा पिकअप वाहन। मौके पर ट्रैक्टर ट्राली जेसीबी मंगाकर पानी में बही पिकअप को कई घंटे की मशक्कत के बाद निकाला बाहर। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। नजीबाबाद पुलिस व स्वॉट टीम ने फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से लूटे गए 1,09,60 रुपए, घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र, मोबाइल फोन व कागजात बरामद किए। आपको बता दें कि 21 अगस्त की देर शाम को फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट मनीष कुमार से ग्राम गधमलपुर के पास अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने तन्मचा दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका नजीबाबाद पुलिस और स्वॉट टीम ने फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार आरोपियों से लूटे गए 1,09,60 रुपए, घटना में प्रयुक्त बाइक, अवैध शस्त्र, मोबाइल फोन व कागजात बरामद किए। बदमाश फाइनेंस कंपनी एजेंट की रैकी 10-15 दिन पहले से कर रहे थे। तीनों बदमाशों ने लूटे रुपये में से 35 हजार रुपये आपस में बांटे तथा लूटा गया बैग एक तालाब में छिपाया था। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। शेरकोट में पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया गया। थाना शेरकोट में दर्जनों अपराधों में लिप्त मुंसिफ अली उर्फ बाबू पुत्र नियाज अली व उसके पुत्रगण हैदर व रिजवान निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त 141 के तहत 602 वर्ग मीटर में अवैध तरीके से धन अर्जित कर मकान बनाया था। पुलिस व नियुक्त प्रबंधन अधिकारी तहसील धामपुर द्वारा जिसकी अनुमानित कीमत 36,96,905 रुपए की कीमत की संपत्ति कुर्क की गई। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त गण द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ हेतु अवैध धन अर्जित कर ग्राम हरेवली में अवैध रूप से जमीन कब्जा कर एक मकान का निर्माण कराया था। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार धामपुर तथा शेरकोट थाना प्रभारी निरीक्षक किरणपाल सिंह मय स्थानीय फोर्स व राजस्व टीम के साथ मौजूद रहे। अभियुक्त मौसम अली उर्फ बाबू पुत्र नियाज अली निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर में मुकदमा गैंगस्टर एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर। इस तरह ही अभियुक्त हैदर अली उर्फ बाबू निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर पर भी 6 मुकदमे अलग अलग धाराओं में शेरकोट थाने में पंजीकृत है। अभियुक्त रिजवान पुत्र मुंसिफ अली उर्फ बाबू निवासी ग्राम हरेवली थाना शेरकोट में अलग अलग धाराओं में 5 मुकदमे शेरकोट थाना में पंजीकृत है। इन तीनों लोगों पर शेरकोट थाना 17 मुकदमे तीनों लोगों पर अलग अलग धाराओं में पंजीकृत है। ये तीनों लोग बहुत ही शातिर किस्म के व्यक्ति हैं। सीधे साधे लोगों की गलत तरीके से उनकी संपत्ति लूटने का कार्य तीनों लोग करते हैं, परंतु इन लोगों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड थाने में देखते हुए उनकी संपत्ति धामपुर तहसीलदार एवं शेरकोट थाना प्रभारी के कुशल कार्य पूर्वक तथा योगी सरकार के चलते इनकी संपत्ति जब्त कराई गई है। श्री मुंसिफ अली उर्फ बाबू पुत्र नियाज अली निवासी हरेवली के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसमें
विवेचना के दौरान पाया गया कि मुंसाफली द्वारा हरेबली में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से एक मकान बनाया गया है। उक्त मकान को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 10/8/2023 को धारा 14 कोष्टक 1 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्ती के आदेश दिए गए थे। उन्हीं के अनुपालन में आज दिनांक 24/8/2023 को अभियुक्त मुंसफ अली का मकान जब्त किया गया है। अमरोहा में पैसों को लेकर पिता से विवाद के बाद युवक अपनी गर्भवती पत्नी को कार से लेकर निकला। पहले पिता, बहन और मां को टक्कर मारी। इसके बाद करीब 80-90 की स्पीड में पत्नी समेत कार लेकर गंगा नदी में कूद गया। नदी में तेजी से घुसती कार देख लोगों ने शोर मचा दिया, लेकिन कुछ सेकंड में ही कार तेज बहाव में बहकर गायब हो गई। घटना के बाद रात में सीओ, एसडीएम समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे। पति पत्नी और कार की तलाश करने के लिए पीएसी ने फ्लड लाइन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 10 किलोमीटर दूर पति का शव बरामद हो गया है, जबकि पत्नी और कार की तलाश जारी है। पूरी घटना गजरौला कोतवाली इलाके के सीकरी खादर गांव की है। यहां साबिर का परिवार रहता है। साबिर का 22 वर्षीय बेटा शान आलम दिल्ली में टेलर का काम करता था। 5 महीने पहले ही शान आलम की शादी पास के ही गांव कसेरुआ निवासी नाजिया से हुई थी। नाजिया इस वक्त 4 महीने की गर्भवती थी। पड़ोस में रहने वाले युवक ने बताया, बुधवार को शान आलम गांव आया था। गुरुवार की शाम उसका अपने पिता साबिर से रुपयों को लेकर विवाद हुआ था। काफी देर दोनों में लड़ाई होती रही। उसके बाद उसने जान देने की धमकी दी और पत्नी नाजिया को अपनी वैगन आर कार में बिठाकर रात करीब 8 बजे घर से निकलने लगा। घर से निकलते ही पिता ने उसे रोकना चाहा तो उसने उन्हें कार से जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद पीछे दौड़ी बहन और मां को भी टक्कर मारी। इससे तीनों घायल हो गए। इसके बाद वो 80-90 की स्पीड में कार दौड़ाने लगा। रास्ते में खड़े ई रिक्शे को भी उसने ठोक दिया। उसकी गर्भवती पत्नी उसे रोकती रही लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर बह रही गंगा नदी में कार लेकर कूद गया। पड़ोसी ने बताया, कार की टक्कर लगने से शान आलम के पिता साबिर बुरी तरह घायल हो गए, जबकि मां और बहन को भी चोटें आई हैं। हम लोगों ने तीनों को पहले नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से साबिर को गंभीर हालत में मेरठ रेफर कर दिया गया। उनके रिश्तेदार उन्हें लेकर मेरठ चले गए, जबकि मां और बहन को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। कार समेत पति पत्नी के गंगा में कूदते ही गांव के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और पीएसी ने काफी तलाश की, लेकिन देर रात तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। इसके बाद सुबह फिर सर्चिंग शुरू की। गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर जाकर शान आलम का शव बरामद हुआ। सीओ अरुण कुमार ने बताया, घरेलू विवाद के चलते युवक ने ऐसा कदम उठाया है। गंगा के तेज बहाव के चलते दोनों काफी दूर बह गए हैं। शान आलम का शव मिला है। पत्नी और कार की तलाश की जा रही है। पानी का बहाव तेज है, जिसके चलते संभल और बुलंदशहर पुलिस को भी तलाश कराने को कहा गया है। पति पत्नी और अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डीट चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। बिजनौर के तलीपुरा इलाके में शिकार की तलाश में आया गुलदार वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार को देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम गुलदार को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए ले गई। दरअसल बिजनौर जिले में पिछले काफी दिनों से गुलदार ने आतंक मचा रखा है। इसी साल 8 महीने में गुलदार अब तक 13 लोगों की जान ले चुका है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग गुलदार के हमले से घायल हो चुके हैं। गुलदार का खौफ इतना है कि अब किसान खेतों में काम करने जाने से भी डर रहे हैं। समूह बनाकर हाथों में लाठी डंडे व हथियार लेकर खेती करने को मजबूर है। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा पूरे जिले में 1 दर्जन से ज्यादा पिंजरे लगा रखे हैं। साथ ही एक्सपर्ट की टीम गुलदार को पकड़ने के लिए लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। ताजा मामला बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र का है, जहां के तलीपुरा इलाके में
वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में एक गुलदार शिकार करने आया और खुद पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार की दहाड़ सुनकर खेत में काम करने गए किसान सहम गए। पिंजरे के पास जाकर देखा तो गुलदार पिंजरे में कैद मिला। गुलदार के पिंजरे में कैद होने की जानकारी जैसे ही गांव में पहुंची तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम गुलदार को ट्रैक्टर ट्राली से सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए ले गई। कुछ दिन पहले तलीपुरा के इसी जंगल में गुलदार ने गांव के रहने वाले संदीप पर हमला कर उसकी जान ले ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट। कांवड़ लेने जा रहे शिव भक्तों से भरी डीसीएम अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें लगभग 1 दर्जन शिव भक्त घायल हो गए। वहीं एक शिव भक्त की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल शिव भक्तों को चिकित्सालय में भर्ती कराया व मृतक शिव भक्त के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बताते चले बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के रोशनपुर बाईपास NH 74 पर बरेली से आ रहे शिव भक्त गंगाजल लेने हरिद्वार जा रहे थे। पहले बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के रोशनपुर बाईपास NH 74 पर बरेली से आ रहे शिव भक्त गंगाजल लेने हरिद्वार जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी डीसीएम ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे जा गिरा तथा उसमें सवार लगभग 1 दर्जन शिव भक्त घायल हो गए, जबकि एक शिव भक्त महेश की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा व सभी घायल शिव भक्तों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शिव भक्तों का जत्था थाना नवाबगंज ग्राम कुंद्रे कोठी जनपद बरेली से हरिद्वार जा रहा था। मृतक के रिश्तेदार का कहना है कि चालक मोबाइल चलाते चलाते गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और इसी वजह से यह हादसा हो गया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। क्या रहना है? मेरा नाम है राम प्रसाद जी। आज आप स्टेशन पहुंचे, गाड़ी टकराई है, किस टकराई है, क्या हुआ? हम रहने वाले कुंडरा कोठी के हैं और हम वहाँ से कांवर लेने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। नंगीना से निकलने के बाद टोल टैक्स से करीब टोल टैक्स 6 किलोमीटर आने के बाद में वो मोबाइल चला रहा था। इसी के साथ उसका निमंत्रण होकर के और जो है खाई में गिर गया। वो कितने लोग घायल हैं? कितने लोग? करीब 12-13 लोग घायल हैं और एक की दायित्व है। थाना चांदपुर पुलिस ने फर्जी एसओजी पुलिस टीम बनकर लोगों से पैसे ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 3 अभियुक्तों को नकदी, घटना में प्रयुक्त गाड़ी व अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया। दरअसल बिजनौर जिले के चांदपुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम रवाना निवासी मोमिन, ओमवीर सिंह व फिरोज ने पुलिस में तहरीर देकर अलग अलग 3 मुकदमे लिखाए हैं। अमरोहा जिले की फर्जी एसओजी की टीम ने चांदपुर थाना क्षेत्र में 3 अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें पहली घटना ग्राम रवाना जिला बिजनौर निवासी रूपक पुत्र झुंडे के साथ घटी, जिसको एसओजी अमरोहा बताकर जलीलपुर के चौराहे से अपने साथ ले गए तथा चौधरी वाले रास्ते पर जाकर खड़े हो गए। इस बीच फर्जी टीम के लोगों ने रूपक को डराया धमकाया कि तू मोटरसाइकिल चोर है, तेरा हम एनकाउंटर करेंगे। ये आपस में मुदित, शरद, हर्षित, राधु, जोली नाम लेकर बात कर रहे थे। मैंने अपने घर वालों से 2 लाख रुपए मंगवाए तथा उनको दिए। दूसरी घटना फिरोज पुत्र निसार ग्राम रवाना जिला बिजनौर के साथ घटी, जब यही फर्जी एसओजी टीम मुझे अपने घर से उठाकर अपने साथ ले गई तथा गजरौला हाईवे पर एक होटल में ले गए और कहा कि तू देसी तमंचे बेचता है, हम तेरा एनकाउंटर कर देंगे। मुझसे 1 लाख रुपए की मांग की। मैंने अपने परिवार वालों ने 90,000 रुपए इकट्ठा करके बदमाशों को दिए तथा मुझे बचाया गया। तीसरी घटना 31 जुलाई 23 को मोमिन पुत्र मुराद अली ग्राम रवाना थाना चांदपुर के साथ घटी, जब मोमिन अपनी दुकान पर बैठा था। तभी ग्राम रवाना निवासी इमरान एक लड़की को लेकर आया तथा दोनों मेरी दुकान के अंदर चले गए। इसके पीछे 2-3 साथी आए, उन्होंने जबरदस्ती तमंचे की नोक पर मेरे कपड़े उतरवाए और लड़की के साथ मेरी गंदी वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। इन लोगों ने मोमिन से 8 लाख रुपए की मांग की। रुपये नहीं देने पर मोमिन के साथ एसओजी के फर्जी सिपाहियों ने जमकर मारपीट की, जिसमें मोमिन के हाथ की हड्डी टूट गई। मोमिन ने इस प्रकरण को पुलिस अधीक्षक बिजनौर से बताया तो उन्होंने इस प्रकरण में थाना चांदपुर में एफआईआर दर्ज कराई है। चांदपुर पुलिस ने मोमिन, रूपक व फिरोज की तहरीर पर एसओजी की फर्जी टीम पर अमरोहा व बिजनौर जिले के रहने वाले 9 लोगों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस ने जिला अमरोहा निवासी शरद, मुदित, अभिषेक को गिरफ्तार कर 2 अवैध तमंचे, एक स्विफ्ट गाड़ी तथा 50,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। इस गैंग के 6 लोग इमरान, रूपक, राधु, जोली, रिया, हर्षित फरार बताए गए हैं। चांदपुर पुलिस द्वारा फर्जी एसओजी टीम के भंडाफोड़ से गैंग के लोगों में हड़कंप मच गया है। वही क्षेत्र के लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।